बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 सेकंड ईयर क्लास की शुरू करने लगे हैं। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट पहले करेंगे। 2.1 और 2.2 जो है वो एक्सरसाइज आपको बाद में करवाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी अभी मुश्किल है। तो पहले हम आसान एक्सरसाइज समझेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो 2.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको इसके कुछ फार्मूले हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो फार्मूले जो है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। तो जितने अच्छे तरीके से ये फार्मूले आपको याद होंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप 2.3 एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। तो अब ये मैं आपको 2.3 के फार्मूले समझाता हूँ, ठीक है। तो वो आपने नोट कर लेनी है। तो सबसे पहला फार्मूला है डेरिवेशन ऑफ सी। ये डी ऑफ एक्स जो डालते हैं, इसको हम कहते हैं डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन भी पढ़ते हैं, डिफरेंशिएट भी कहते हैं। डिफरेंशिएट ऑफ सी, सी फॉर कांस्टेंट, यानी जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ज़ीरो, ठीक है। अकेला कांस्टेंट जब भी आप लेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखोगे? ज़ीरो लिखेंगे। जैसे आपके पास अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 का डेरिवेटिव जब आप लोगे तो वो ज़ीरो लिखोगे। अगर इस जगह पे 3 हो तो 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। अब 2.3 का जो फार्मूला नंबर 2 है, वो ये पावर फार्मूला कहलाता है। पावर फार्मूला क्या है? डेरिवेशन ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन, जब भी किसी भी एक्स की पावर दी हो तो आपने पावर फार्मूला इस्तेमाल करना है। पावर फार्मूला क्या होता है? पावर फार्मूले में जब आपने डेरिवेशन लेनी है तो आपने क्या करना है? पावर को शुरू में ले आना है। जैसे ये देखें, इसकी पावर एन थी तो मैं पावर को शुरू में ले आया हूँ। फिर आपने क्या करना है? पावर में से एक नंबर को माइनस कर देना है, तो वो उसकी डेरिवेशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे x की पावर 5 हो तो 5 को आप शुरू में ले आओगे और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम कहते हैं पावर फार्मूला। नंबर 3 फार्मूला है डी ऑफ एक्स सी इंटू एक्स, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक साथ आ जाएं तो फिर आपने क्या करना है? कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेना है और जो वेरिएबल होगा उसकी आपने डेरिवेशन लेनी है। अब यहाँ पे चूँकि x वेरिएबल है, तो जब x की आप डेरिवेशन लेंगे तो वो इक्वल होती है 1 के, तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। यानी कांस्टेंट के साथ जब भी x आया होगा, आप जब उसकी डेरिवेशन लोगे तो सिर्फ और सिर्फ नंबर आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 2x हो तो आप जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि x की डेरिवेशन क्या होती है? 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। नंबर 4 फार्मूला। नंबर 4 फार्मूला है डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। अब ये डेरिवेशन का सम के लिए भी फार्मूला है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी फार्मूला है, इसलिए मैंने इसके साथ प्लस भी लिख दिया और माइनस भी लिख दिया, ठीक है। ये डिवाइड प्लस के लिए भी है और माइनस के लिए भी है।
तो जब इस तरह के दो फंक्शन हों और वो प्लस या माइनस हो रहे हों तो आपने जब उनकी डेरिवेशन लेनी है तो आपने क्या करना है, हर एक के साथ डेरिवेशन लिखनी है। डी ऑफ एक्स पहला फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स, फिर अगर प्लस है तो प्लस लिख लेना है, अगर माइनस है तो माइनस लिख लेना है। फिर दूसरा फंक्शन डी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, आगे है 5 नंबर फार्मूला। 5 नंबर फार्मूला है डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट फार्मूला। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हम इसको प्रोडक्ट फार्मूला कहेंगे। इसमें ये वाला हमारा पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा। तो जब इसकी डेरिवेशन लेनी है तो आपने क्या करना है, पहले फंक्शन को उसी तरह लिख लेना है, सेम टू सेम उसी तरह लिखेंगे। जो दूसरा फंक्शन होगा आपने उसकी डेरिवेशन लेनी है, इसलिए मैंने लिखा है डी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। फिर सेंटर में प्लस लगाना है, याद रखना है मल्टीप्लाई वाले में हमेशा सेंटर में प्लस लगाना है। उसके बाद सेकंड फंक्शन लिखना है जी ऑफ एक्स, फिर डेरिवेशन लेनी है पहले फंक्शन की यानी एफ ऑफ एक्स की। तो ये 5 नंबर फार्मूला है। नंबर 6 फार्मूला, इसको हम डिवाइड रूल भी कहते हैं या कोशेंट रूल कह सकते हैं। ठीक है, डी ऑफ एक्स दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ऊपर वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे, नीचे वाले फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। तो जब इसकी डेरिवेशन लेनी है तो सेकंड फंक्शन आपने उसी तरह लिख लेना है। ये सेकंड फंक्शन हमने लिख लिया, पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेनी है, फिर माइनस लिखना है। डिवाइड वाले में याद रखना है हमें सेंटर में माइनस लिखना है। फिर फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे और सेकंड फंक्शन की आप डेरिवेशन लेंगे। उसके बाद आपने डिवाइड करना है इसको, सेकंड फंक्शन का जो सेकंड फंक्शन है आपके पास उसका आपने स्केल ले लेना है, उससे आपने इसको डिवाइड कर लेना है। ये थे इसके फार्मूले। इन फार्मूलों की आपको सही समझ जो है वो जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर बेहतर तरीके से समझ आएगी। इन फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। ठीक है, अब इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हम इस एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को लेट कर लेना है कि ये y के इक्वल है। लेट y इक्वल x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, w से विद है, r से रिस्पेक्ट और t से टू x। डी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपके पास डी ऑफ एक्स है, फार्मूले के मुताबिक आपने हर एक के साथ डेरिवेशन लिख लेनी है। तो ये देखें डी ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी ऑफ एक्स 2x की पावर 3 प्लस डी ऑफ एक्स
एक्स स्क्वायर। डी ऑफ एक्स की 4 प्लस, अब ये 2x की पावर 3 है, तो यहाँ पे फार्मूला नंबर 3 लगेगा। ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, कांस्टेंट को साइड पे कर लेंगे और x की डेरिवेशन लेंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को साइड पे कर लिए और हमने x की पावर 3 की डेरिवेशन लेनी है, प्लस डी ऑफ एक्स की पावर 2। अब इसकी जब डेरिवेशन लेनी है तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या है? डी ऑफ एक्स की पावर n, पावर को आपने शुरू में ले जाना है और पावर में से एक को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये रूल अब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें 4 को हम शुरू में लेके जाएंगे और 4 में से एक माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4x की पावर 3। ठीक है, पावर को शुरू में लेके गए हैं और पावर में से एक माइनस किए, ये 4 था तो 3 रह गए। अब ये 2 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा आपने पावर फार्मूला इस्तेमाल करना है, 3 को शुरू में ले जाना है और 3 में से एक माइनस कर देना है, तो ये 2 बन जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी पावर फार्मूला इस्तेमाल होगा, 2 को आपने शुरू में ले जाना है और 2 में से एक माइनस कर देना है, तो 2 में से एक माइनस करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? x। 4x की पावर 3 ऐसे ही लिख लेंगे, 2 3 6, 6x स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 2x। ये इसका आंसर है। नंबर 2, x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? लेट y इक्वल x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। फिर इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डी ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। अब चूँकि यहाँ पे डेरिवेशन का सम वाला रूल इस्तेमाल करना है, तो हर एक के साथ आपने डी ऑफ एक्स लिख लेने। तो ये देखिए हर एक के साथ हमने इसको लिख लिए। उसके बाद डी ऑफ एक्स की पावर -3 प्लस, इसको अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट है और साथ इसके वेरिएबल है, तो कांस्टेंट जो वो साइड मार जाएगा, साइड पे हो जाएगा और आप क्या करेंगे? x की जो पावर है उसकी डेरिवेशन लेंगे। प्लस अगर यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट अकेला है, तो जो कांस्टेंट अकेला होता है वो किसके इक्वल होता है? जब भी कांस्टेंट का डेरिवेशन लेंगे, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। ठीक है, तो कांस्टेंट की जब हम डेरिवेशन लेंगे तो 0 पुट करेंगे। अब जब हम इसकी डेरिवेशन लेंगे तो -3 को शुरू में ले जाएंगे और -3 में -1 शामिल करेंगे। ठीक है, यानी पावर को आपने शुरू में ले जाना है और पावर में से एक पावर को 1 को माइनस कर देना है। जब 1 को माइनस करेंगे तो -3 और -1 -4 हो जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया -3 की पावर
-3x⁻⁻4, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे फिर पावर रूल लगेगा, -3/2 को आप शुरू में ले जाएंगे और -3/2 में -1 शामिल करेंगे। -3/2 में जब आप -1 शामिल करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, -3/2 -1। आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे -3, 1 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया -2, तो ये आएगा -3 और 2 5 डिवाइड 2। तो हम x की पावर ये लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, -5/2 हमने लिख लिए। ये कैसे आया, ये आपको मैंने बता दिए। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जब डेरिवेशन लें तो वो किसके इक्वल होता है, 0। उसके बाद -3 आपने लिख लेना है। 9th-10th में हमने ये बात सीखी थी कि जिसकी पावर माइनस में होती है उसको प्लस में करना होता है। तो x की पावर -4 को हम नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4 जो कि प्लस में हो जाएगी। और यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल होगा, -3x की पावर -5/2 आ जाएगा, ठीक है। -5/2 को आप नीचे ले जाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर देखें तो -3 इसमें भी है, -3 इसमें भी है। -3 आपने कॉमन ले लेना है तो आपके पास रह जाएगा 1 डिवाइड x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड x की पावर 5/2। ये इसका आंसर है। नंबर 3, a प्लस x डिवाइड a माइनस x। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिवाइड हो रहा है तो इसमें डिवाइड वाला रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल a प्लस x डिवाइड a माइनस x। उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के हवाले से इसकी डेरिवेशन करेंगे। अब डिवाइड वाला रूल क्या है वो हम देख लेते हैं। डिवाइड वाला रूल हमारे पास ये है, डी ऑफ एक्स। आपके पास दो फंक्शन है, एक ऊपर वाला फंक्शन है और एक नीचे वाले। ऊपर वाले फंक्शन को हम 1 का नाम देंगे यानी फर्स्ट फंक्शन, और नीचे वाले फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। तो जब इसकी आपने डेरिवेशन लेनी है, सेकंड फंक्शन आप उसी तरह लिख लेंगे, पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, माइनस पहला फंक्शन आप उसी तरह लिख लेंगे और दूसरे फंक्शन की आप डेरिवेशन ले लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो सेकंड फंक्शन आपके पास दिया हुआ है उसका स्केयर ले लेना। इस रूल को अब हम सवाल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें a प्लस एक्स हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, a माइनस एक्स हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो डी ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन हम इसी तरह लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक, डी ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे जो कि a प्लस एक्स है, फिर सेंटर में माइनस लगाना है, डिवाइड वाले में सेंटर में माइनस लगता है। फर्स्ट फंक्शन आप उसी तरह लिख लेंगे a प्लस एक्स
और सेकंड फंक्शन की आप डेरिवेशन लेंगे डी ऑफ एक्स ए माइनस एक्स डिवाइड ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे। ए माइनस एक्स आप ऐसे ही ले लेंगे। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट की आप जब डेरिवेशन लेंगे वो ज़ीरो होती है और एक्स की जब डेरिवेशन ले तो वो इक्वल होती है 1। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमने 1 लिख ली है। माइनस ए प्लस एक्स आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ए की डेरिवेशन लेंगे 0, एक्स की डेरिवेशन लेंगे तो -1। ए माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम यही आएगा। -1 को इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ए प्लस एक्स। अब यहाँ पे ये माइनस एक्स मौजूद है और ये प्लस एक्स मौजूद है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2a डिवाइड ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नंबर 4 2x माइनस 3 डिवाइड 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का रिश्तेदार है, यानी इसके ऊपर भी डिवाइड वाला रूल लगेगा। अब इस सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले आपने इसको y के इक्वल कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हमने y के इक्वल किए। लेट y इक्वल 2x माइनस 3 डिवाइड 2x प्लस 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये ऊपर वाला हमारा पहला फंक्शन होगा, नीचे वाला दूसरा फंक्शन होगा। तो डी वाई डी ऑफ एक्स इक्वल डिवाइड रूल के मुताबिक सेकंड फंक्शन इसी तरह आ जाएगा 2x प्लस 1। फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे 2x माइनस 3 माइनस फर्स्ट फंक्शन आपके पास ऐसे ही आ जाएगा 2x माइनस 3। सेकेंड फंक्शन की आप डेरिवेशन लेंगे 2x प्लस 1 डिवाइड नीचे सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे। 2x प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। 2x ये कांस्टेंट है और साथ इसके x है, तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और ये 3 कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट की जब डेरिवेशन लें तो वो 0 के इक्वल होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमने इसको 2 लिख ली है। माइनस ये हमने ऐसे ही लिख ली है। सेम रूल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 2x है कांस्टेंट और x है तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा, और अकेले कांस्टेंट की जब डेरिवेशन लेंगे तो वो 0 के इक्वल होती है, तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी। अब हमने क्या करना है, ये जो आपको 2 इसमें नज़र आ रहा है, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4x 2 1 ज़ा 2 माइनस इसी तरह लिख लेंगे 2 2 ज़ा 4x माइनस और माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो पहले स्टेप में इसको हमने मल्टीप्लाई किया है और अगले स्टेप में हमने क्या किया, जब ब्रैकेट ओपन किए तो अंदर साइन चेंज कर दिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको लिख लिया 4x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 6 डिवाइड 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल कर देंगे, 2 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 8 डिवाइड 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नंबर 5 x माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल देखते हैं। डी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। जो सबसे पहले है उसको फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे, जो दूसरे नंबर पे है उसको सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे ही लिख लेंगे, सेकंड फंक्शन की आप डेरिवेशन लेंगे, फिर प्लस लिख लेंगे। सेकंड फंक्शन आप उसी तरह लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन की आप डेरिवेशन लेंगे। अब ये रूल हम क्वेश्चन नंबर 5 पे इस्तेमाल करते हैं। लेट y इक्वल x माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x माइनस 5 हमारे पास पहला फंक्शन है, 3 माइनस एक्स हमारे पास दूसरा फंक्शन है। तो पहले फंक्शन को हम इसी तरह लिख लेंगे, दूसरे फंक्शन की हम डेरिवेशन लेंगे, डी ऑफ एक्स 3 माइनस एक्स, सेंटर में प्लस 3 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन इसी तरह लिख लेंगे। अब x माइनस 5 ऐसे ही आ जाएगा और 3 माइनस एक्स, ये 3 कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट की जब डेरिवेशन लेंगे वो ज़ीरो होगी और x की जब डेरिवेशन लेंगे तो वो -1 के इक्वल होगी। तो ये हम लिख लेंगे -1 प्लस 3 माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। x की जब डेरिवेशन लेंगे तो वो 1 और 5 की आप जब डेरिवेशन लेंगे वो 0 हो जाएगी। -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 5 ज़ा 5 प्लस 3 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस एक्स आ जाएगा। अब माइनस एक्स और ये माइनस एक्स दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा -2x प्लस 5 और प्लस 3, ये बन जाएगा 8। ठीक है, यही इसका आंसर है। नंबर 6, स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर। लेट y इक्वल स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर b स्क्वायर हो जाएगा -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू स्क्वायर रूट x और b की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा x प्लस 1 ओवर x और यहाँ से सिर्फ -2 बच जाएगा। अब ये x यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इसको आपने ऊपर ले जाना है, तो इसको फिर हम लिख लेंगे x प्लस x की पावर -1, क्योंकि ये x की पावर यहाँ पे +1 थी, ऊपर जाके -1 बन गई और साथ ये -2। तो लेट y इक्वल x प्लस x की पावर -1 -2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के वाले से हम इसकी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी ऑफ x प्लस x की पावर -1 -2, यहाँ पे सम और माइनस वाले रूल को इस्तेमाल करना है। हर एक के साथ आपने डेरिवेशन लिखनी है। डी ऑफ x की पावर x, सॉरी डी ऑफ x प्लस डी ऑफ x की पावर -1 माइनस डी ऑफ x और 2। जब भी x की डेरिवेशन लेंगे तो वो इक्वल होगा 1 और x की पावर -1 है। जब भी x के ऊपर पावर आपको नज़र आए तो पावर रूल लगाना है, पावर को आपने शुरू में ले जाना है
और पावर में से एक माइनस कर देने। -1 शुरू में गया और -1 में -1 को शामिल किया तो ये बन जाएगा -2 और 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट की जब आप डेरिवेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 0। 1 आप इसी तरह लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये x की पावर -2 है, इसको नीचे ले जाएंगे। 1 - 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने एलसीएम ले लेने। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, तो ये इसका आंसर होगा। नंबर 7, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स। लेट y इक्वल 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स 3/2 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स। सबसे पहले इन ऊपर वालों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2 आ जाएगी। अब स्क्वायर रूट एक्स को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस x की पावर 3/2 और जब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा x की पावर 2 और नीचे आएगा स्क्वायर रूट एक्स। अब x की पावर 3/2 ये कैसे आया है और ये एक्स स्क्वायर कैसे आया है, इसकी मैं वजाहत आपको करता हूँ। देखें भाई, x की पावर 3/2 ये किस सूरत में आया, तो ये देखें हमारे पास ये है x की पावर 1/2 जो रूट था और प्लस 1 जो x की वैल्यू थी। इन पावर को हम ऐड करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करें, 2 आया, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे 2, ठीक है, यानी इसके नीचे 1 है। 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दे 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, नीचे 2 आ जाएगा, x की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की पावर 3/2 कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर कैसे आया है ये अब आपको बताता हूँ। x की पावर 1/2 है प्लस और x की पावर 3/2 है, ये वाली, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया। मल्टीप्लाई होते हुए आपको पता है पावर ऐड होती हैं, तो मैंने इनको ऐड कर लिए। जब इनको ऐड किए तो इसका एलसीएम लिए 2 आ जाएगा, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, 1 + 3, 3 और 1 ऐड करेंगे 4/2 आ जाएगा। 2 को 4 से डिवाइड करें तो x की पावर 2 आपके पास आ जाए। इस तरीके से ये आपके पास x की 2 आए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये x लिख लेना है, एक माइनस में और एक प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस एक्स की 2 आ जाएगा, डिवाइड नीचे ये x की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने x की पावर, ये जो आपके पास रूट आ रहा था इसको लिख लेना है x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 इसके नीचे भी लिख लेना है और इसके नीचे भी, ये देखिए हमने इसके नीचे लिख लिया। अब ये 1/2 ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो x की पावर 1 है तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आएगा x की पावर 1/2 और ये x की पावर 2 है। 1/2 को जब ऊपर लेके जाएंगे इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये अब कैसे आए हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे मैंने आपको इन दोनों की वजाहत की थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डेरिवेटिव ले लेने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने।
अब डेरिवेशन जब इसकी लेंगे तो आपको पता है पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाते हुए हमने क्या करना है, पावर को शुरू में ले जाना है और पावर में से एक को माइनस कर देना है। इसी तरह 3/2 को शुरू में ले जाना है और 3/2 में से एक माइनस कर देना है। तो ये देखें 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस 3/2 और एक्स की पावर 1/2। अब ये 1/2 कैसे आया, 3/2 में से हमने -1 किए। ठीक है, तो 3/2 -1 को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने इन वैल्यू को सॉल्व किया था। तो आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये नीचे आपको 2 सेम नज़र आ रहा है, इसका एलसीएम ले लेना, ये 2 आ जाएगा। अब नीचे सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी, x - 1/2 माइनस 3x की पावर 1/2। अब आपने क्या करना है, अब आपने x की पावर -1/2 को कॉमन ले लेना है। जब आप कॉमन लेंगे तो x की पावर -1/2 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। और जब इसको इसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ x आएगा। ठीक है, क्यों, देखें ये 1/2 माइनस में और ये 1/2 ये जब डिवाइड होंगे ना तो ये माइनस ऊपर जाके इसमें ऐड हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। उसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/2 आएगा। तो यूँ आपके पास 2 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, अब ये पावर माइनस में है, इसको आप नीचे ले आएंगे तो 1 - 3x डिवाइड 2 वो नीचे आएगा तो x की पावर 1/2। अब 1/2 को हम रूट की शक्ल में लिख लेंगे तो यूँ इसका आंसर आ जाएगा dy/d ऑफ x इक्वल 1 - 3x डिवाइड 2 स्क्वायर रूट x। नंबर 8, x की 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड x की 2 - 1। लेट y इक्वल x की 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड x की 2 - 1। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लगाना है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पहला फंक्शन हो जाएगा, नीचे वाला दूसरा फंक्शन हो जाएगा। दूसरा फंक्शन हम इसी तरह लिखेंगे x की 2 - 1। पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे dd ऑफ x की 2 + 1 होल स्क्वायर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन इसी तरह आ जाएगा। सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे dd ऑफ x की -1 और नीचे सेकंड फंक्शन का आपने स्केयर ले लेना है x की 2 - 1 का होल स्क्वायर। अब पहले फंक्शन को सेकंड फंक्शन को हम उसी तरह लिख लेंगे x की 2 - 1 और फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन ये देखें, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये है dd ऑफ x² + 1 का होल स्क्वायर। तो पावर रूल के मुताबिक 2 को आप शुरू में लेके जाएंगे, ये मैं 2 शुरू में लेके आया हूँ, बाकी उसी तरह लिख लिया x की 2 + 1। ठीक है, फिर पावर में से एक माइनस की है तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बेस की भी डेरिवेशन लेते हैं, यानी जिसकी पावर होती है ना उसकी भी डेरिवेशन लेते हैं। तो ये x² + 1 ये इसकी बेस है, इसकी भी डेरिवेशन लेनी है, ये इसी तरह आ जाएगी। यहाँ पे देखें फिर x के ऊपर पावर है, जब x के ऊपर पावर हो तो आपने क्या करना है, पावर को शुरू में ले जाना है। ये पावर को शुरू में लेके गए, पावर में से एक को माइनस कर दिए। ठीक है, और 1 कांस्टेंट है, 1 की जब डेरिवेशन लेंगे ये आ जाएगा 0। तो यूँ आपके पास आएगा 2x² + 1 और 2x। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इसी तरह हमने लिखा हुआ है 2x² + 1 2x माइनस x की 2 + 1 का होल स्क्वायर। इसमें फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिख लिए, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन ली है। अब सेकंड फंक्शन ये था, ठीक है, इसकी डेरिवेशन सोचे ना क्या होगी, 2 शुरू में ले जाएं, 2 में से एक माइनस करें, 2x आएगी और 1 की क्या होती है 0, वो लिखा नहीं इसलिए 2x।
उसके बाद आपने क्या करना है, इस 2x को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, वो हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद x की 2 + 1 इसमें भी है और इसमें भी है, वो भी हम कॉमन ले लेंगे। तो फिर अंदर क्या रह जाएगा, 2x आपने कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा 2, ठीक है। x की 2 + 1 कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा x की 2 - 1, वो लिख लिया। उसके बाद आपने x की 2 + 1 एक कॉमन लिया, वो तो इधर सिर्फ एक रह जाएगी, ठीक है। अब ये 2x एक्स के प्लस 1, इसी तरह इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 एक्स स्क्वायर और 2 1 ज़ा 2 -2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस -1 साथ ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर लिख लेंगे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करें तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर -2 और -1 दोनों माइनस के, इनको प्लस कर लेंगे, -3 आ जाएगा। नीचे वाला उसी तरह एक्स के -1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। 9 एक्स की 2 + 1 डिवाइड एक्स की 2 -3, इसको डिवाइड वाला ही फार्मूला लगेगा। लेट y इक्वल एक्स की 2 + 1 डिवाइड एक्स की 2 -3, ऊपर वाला पहला फंक्शन, नीचे वाला दूसरा फंक्शन। तो डिवाइड वाले रूल के मुताबिक सेकंड फंक्शन इसी तरह, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन सेंटर में माइनस, फर्स्ट फंक्शन इसी तरह सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन डिवाइड एक्स की 2 -3 का होल स्क्वायर। अब x की 2 -3 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। 2 को शुरू में 2 में से एक माइनस करेंगे, 2x 1 की डेरिवेशन 0 होती है, वो लिखी नहीं है, ये इसी तरह आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी इसकी जब डेरिवेशन लेंगे 2x आ जाएगी, 3 की डेरिवेशन लेंगे 0, वो लिखी नहीं है। अब इसको अगर देखा जाए तो ये 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, 2x कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा x की 2 -3, ठीक है, माइनस एक्स की 2 + 1 डिवाइड नीचे आएगा x की 2 -3 का होल स्क्वायर। अब ये 2x इसी तरह लिख लेंगे, x की 2 इसी तरह आएगा -3 माइनस और प्लस -x स्क्वायर, ये माइनस है, ये अंदर साइन चेंज हो जाएगा -1 डिवाइड x की 2 -3 का होल स्क्वायर। ये प्लस एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2x -3 और -1 -4 बन जाएगा डिवाइड x की 2 -3 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, -8x डिवाइड x की 2 -3 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 10 स्क्वायर रूट 1 + x डिवाइड स्क्वायर रूट 1 - x, इसको सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल स्क्वायर रूट 1 + x डिवाइड स्क्वायर रूट 1 - x, ये ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, नीचे वाला सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/d(x), ये सेकंड फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे d(x) स्क्वायर रूट 1 + x माइनस फर्स्ट फंक्शन इसी तरह सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, डिवाइड नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट 1 - x आ जाएगा। अब यहाँ पे d(x) है, स्क्वायर रूट 1 + x है, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आएगा। ये कैसे आएगा, अभी आपको इसकी वजाहत करता हूँ। तो ये देखें, d(x) स्क्वायर रूट 1 + x है, हम इसको लिख लेंगे d(x) 1 + x की पावर 1/2, पावर रूल लगाएंगे, 1/2 को शुरू में ले जाएंगे, 1/2 1 + x
1/2 में से एक माइनस कर दें, यानी पावर में से एक माइनस करना है। फिर आपने क्या करना है, बेस की डेरिवेशन लेनी है। बेस क्या है, 1 + x। 1/2 1 + x की पावर -1/2। ये कैसे है, ये -1 को जब सॉल्व किया एलसीएम लेके तब ये है। 1 की डेरिवेशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है। x की डेरिवेशन जब लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगी। 1/2 1 + x की पावर ये -1/2 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1 इसी तरह आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और नीचे ये 2 लिख लेंगे, स्क्वायर रूट डालेंगे और 1 + x ये लिख लेंगे। ठीक है, ये हम 1/2 ख़त्म करके हमने स्क्वायर रूट डाल दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है 1/2 स्क्वायर रूट 1 + x आए। फिर ये हमने लिख लिया है और इसको स्क्वायर रूट 1 - x को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट 1 - x की पावर ये आएगा और साथ -1 आ जाए। अब ये सारी वैल्यू कैसे आई है, ये ऐसे ही आई है जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, लेकिन चूँकि यहाँ पे -x है इसलिए यहाँ पे -1 आया था। ठीक है, डिवाइड नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, 1 - x आएगा। स्क्वायर रूट 1 - x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 1 - x डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 1 + x आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 1 + x आ जाएगा। ये जो -1 है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, स्क्वायर रूट 1 + x डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 1 - x। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 1 + x और स्क्वायर रूट 1 - x आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट 1 + x और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये जो स्क्वायर रूट 1 - x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर और रूट हमने कैंसिल करके डायरेक्ट 1 - x लिख दी। सेम कंडीशन इसके साथ होगी तो +1 + x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर ब्रैकेट ओपन करनी है तो आएगी 1 - x +1 और +x। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू ये नीचे 1 - x डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पे +x और ये -x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 2 डिवाइड 2। अब 1 1 का क्या हो गया, 1 + x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², 2 स्क्वायर रूट 1 - x² और साथ 1 - x। ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो इसको लिख लेंगे 1 डिवाइड 1 - x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 1 - x²। ये इसका आंसर आ जाएगा। 11 2x - 1 डिवाइड स्क्वायर रूट x² + 1। लेट y इक्वल 2x - 1 डिवाइड स्क्वायर रूट x² + 1। तो ये ऊपर वाला पहला फंक्शन है, नीचे वाला दूसरा फंक्शन है। तो डिवाइड वाले रूल के मुताबिक सेकंड फंक्शन इसी तरह आएगा, पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे माइनस पहला फंक्शन उसी तरह आ जाएगा, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे डिवाइड नीचे x³ + 1 होल स्क्वायर और साथ स्क्वायर रूट डालेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा जिसकी वजह से x³ + 1 लिखा हुआ है। सेकंड फंक्शन हमने इसी तरह लिख लिया है। फर्स्ट फंक्शन की हमने जब डेरिवेशन ली है तो 2 आई है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, ये था 2x - 1। तो ज़ाहिर सी बात है x की डेरिवेशन 1 होती है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 1 की डेरिवेशन क्या होगी 0। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है माइनस। फिर हमने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख लिया, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन ली। जब सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन ली है तो सेकंड फंक्शन के ऊपर रूट था। ठीक है, तो इसको
सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसी को कैसे सॉल्व करना है इसका मैंने आपको पीछे वाले सवाल में बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये देख लें कि इसको हल करके आपके पास आएगा 1 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ 2x। ठीक है, फिर 2 को शुरू में लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इस 2x को लिख लेना है। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और यही x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने इसी तरह लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा माइनस, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा, डिवाइड नीचे x स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा, और नीचे ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है ये इसके पास चला जाएगा, ये हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब ऊपर जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x प्लस एक्स, अब ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा प्लस 2 और प्लस एक्स, तो पहले x को लिख लेंगे फिर 2 को लिख लेंगे, और नीचे वाली ये x की 2 प्लस 1 इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, 12 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्वेश्चन 10 का रिश्तेदार है, इसके ऊपर अलग-अलग रूट पड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक साथ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इस सवाल को इस अंदाज से कर सकते हैं। y इक्वल स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के हवाले से इसकी डेरिवेशन जब करेंगे तो आपके पास आएगा 1 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स मल्टीप्लाई डी ऑफ एक्स a माइनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स। ये कैसे आया है, इस तरफ देखें, ये हमारे पास फंक्शन था डी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट a माइनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स, हमने लिख लिया डी ऑफ एक्स, a माइनस एक्स लिखे फिर a प्लस एक्स लिखे और इस सारे की पावर लिख दी है 1/2। उसके बाद 1/2 को हमने शुरू में ले जाना है, 1/2 को शुरू में लेके गया और पावर में से एक को माइनस कीजिए, a माइनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स 1/2 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमने पावर की डेरिवेशन दी थी, पावर के बाद बेस की लेनी है, बेस क्या है a माइनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपके पास आएगा और इधर क्या आएगा a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आगे डिवाइड वाला रूल लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 1/2 लिख लेंगे, ये इसी तरह लिख देते हैं, इसका मतलब है कि ये सेम यही आएगा, 1/2 लिख लेंगे। उसके बाद 1, अब ये पावर माइनस में इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगी a माइनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स, और यहाँ पे हम डिवाइड वाला रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो अब देखें वो स्टेप आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास आए जो आपको करके दिखाया 1 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई a माइनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डिवाइड वाला फार्मूला लगा लेना है। ये साथ साथ इसी तरह चलता जाएगा। ये ऊपर वाला पहला फंक्शन है, नीचे वाला दूसरा फंक्शन है। दूसरे फंक्शन को इसी तरह लिख लिए। पहले फंक्शन की डेरिवेशन a माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, फिर पहले फंक्शन की डेरिवेशन डिवाइड दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन डिवाइड a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी दूसरे फंक्शन का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ये नीचे वाली अगर वैल्यू आप देखें 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, दोनों को अलग अलग रूट में लिख लिए। अब ये जो डिवाइड हो रही है इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये स्क्वायर रूट a प्लस एक्स और नीचे 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और आगे आप अगर इसको देखें तो ये a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ए की जब डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास 0 आएगी, एक्स की डेरिवेशन लेंगे -1, वो यहाँ पे हमने -1 लिखी हुई। ये ए माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि ये 0 था वो 1 हमने लिख दी। डिवाइड ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास 2 स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स है ये इसी तरह लिख लेंगे, और a प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये जो है ये ऊपर से 1/2 को नीचे ले आए। जब नीचे लेके आएंगे तो ये इसमें से माइनस होगी। ठीक है, a प्लस एक्स की पावर 3/2 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 2 में से 1/2 को जब माइनस करेंगे ना उसको हल करके आपके पास 3/2 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करें a के साथ तो -a आ जाएगा, -1 को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो -x आ जाएगा, फिर -a माइनस और माइनस प्लस एक्स डिवाइड। ठीक है, नीचे 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की पावर 3/2, -x प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, -2a आएगा डिवाइड 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स मल्टीप्लाई a प्लस एक्स की पावर 3/2, 2 से हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये अगले स्टेप में हमने किया हुआ है। डी वाई डी एफ एक्स इक्वल -2a डिवाइड, नीचे उसी तरह वैल्यू आ गई, ये 2 कैंसिल कर देंगे, -a और स्क्वायर रूट a माइनस एक्स मल्टीप्लाई a प्लस एक्स की पावर 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 13 स्क्वायर रूट एक्स के प्लस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेट y इक्वल स्क्वायर रूट एक्स के प्लस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ऊपर वाला पहला फंक्शन, नीचे वाला दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और पहले फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, माइनस पहला फंक्शन इसी तरह दूसरे की डेरिवेशन लेंगे और नीचे दूसरे का स्क्वायर ले लेंगे। जब दूसरे का स्क्वायर लेंगे तो आप देखिए इसके ऊपर रूट है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये चीज़ आएगी, 1 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। ये कैसे आया इसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ। माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 1 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x। ठीक है, ये 2 कैंसिल कर देंगे, इसका ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे ये इसके साथ भी सेम आएगा, x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे वाली वैल्यू ऐसी आएगी। ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। नीचे वाला उसी तरह आ रहा है, वो तमाशा देख रहे हो ऊपर क्या हो रहा है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना ये होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर बनेगा
तो ये रूट कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेम इसके साथ होगा, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे इसी तरीके से। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर एक्स को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, माइनस एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, माइनस और प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, डिवाइड। ठीक है, नीचे वाले उसी तरह आ गए। अब ये एक्स क्यूब माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू एक्स, ये माइनस एक्स और माइनस एक्स मिलकर माइनस टू एक्स बन जाएगा, वो लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट एक्स के प्लस वन को इकट्ठा इधर लिख लिया, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इसको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, दोनों आंसर ठीक हो गए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 है स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स डिवाइड स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू से रूट को ख़त्म करेंगे। उस रूट को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स से। तो ये देखें, हमने मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों आपस में मिलकर होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी हम इसको लिख लेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, एक स्टेप यहाँ पे स्किप हुआ हुआ है, वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स, इसके ऊपर भी रूट आता है, होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ऊपर, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लिखें, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की। ठीक है, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर वन प्लस एक्स रह जाएगा। इसी तरीके से b की वैल्यू वन माइनस एक्स है, वो लिखेंगे, उसका भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस टू, आगे a की वैल्यू फिर b की वैल्यू, डिवाइड। नीचे स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर जो वो रूट को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ वन प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो गए, होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, वन माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, वन प्लस एक्स इसी तरह लिख लेंगे, प्लस वन भी इसी तरह, माइनस एक्स भी इसी तरह, माइनस टू, वन वन ज़ा वन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, डिवाइड वन प्लस एक्स ऐसे ही आएगा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, जब इनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास रह जाएगा वन और वन टू, वो लिख लिया, माइनस टू स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया, डिवाइड। नीचे क्या होगा, नीचे ये देखिए वन प्लस एक्स ऐसे ही आएगा, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, वन प्लस एक्स, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होंगे, एक्स और एक्स टू एक्स बन जाएगा। ये टू कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस के रूट वन माइनस एक्स के रह जाएगा, डिवाइड टू एक्स। अब ये टू और टू कैंसिल करेंगे तो आपके पास y इक्वल वन माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड x आ जाएगी। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसकी डेरिवेशन लेनी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वन माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये फर्स्ट फंक्शन है, नीचे वाला सेकंड फंक्शन। x इसी तरह लिख लिया डी ऑफ x, वन माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इसको लिख लेंगे, यानी पहला फंक्शन उसी तरह दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन, डिवाइड दूसरे फंक्शन का स्क्वायर, x इसी तरह आ जाएगा। तो वन की डेरिवेशन लेंगे ज़ीरो, और इसकी जब डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास आएगा, इसकी पावर वन बाई टू है, वन बाई टू को शुरू में ले आएंगे और वन बाई टू में से एक माइनस करेंगे जो कि माइनस में आएगी वैल्यू। ठीक है,
तो वो माइनस वाले को नीचे लाएंगे तो आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइड 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप इस बेस की डेरिवेशन लेंगे, 1 की डेरिवेशन ली तो 0 आएगी और एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन लेंगे तो -2x आ जाएगी। ये इसी तरह आ जाएगा, x की डेरिवेशन 1 नीचे एक्स स्क्वायर। अब इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -1 ये -1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू आपके पास उसी तरह आएगी। अब आपने क्या करना है, इस सारे के नीचे 1 लिखना है और इसके एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड, नीचे आपके पास ये एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा था ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 1 को शुरू में लिख लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। 15 एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइड स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, इस एक्स को अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, फिर इसको डिवाइड वाला रूल लगा लेंगे। लेट वाई इक्वल लिख लेंगे एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइड स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे वाई इक्वल एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइड ए माइनस एक्स। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में जो पहला फंक्शन होता है वो पहले ही होता है, जो दूसरा फंक्शन होता है वो दूसरा। पहला फंक्शन इसी तरह आएगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शन की आप डेरिवेशन लेंगे। आपको पता है मल्टीप्लाई वाले फार्मूले में सेंटर में हम क्या लिखते हैं, प्लस, इसलिए प्लस लिखे। सेकंड फंक्शन इसी तरह लिख लेंगे, पहले फंक्शन की डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक है। अब आप एक्स लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसकी वजाहत जो है वो मैंने आपको की हुई है, इसकी वजाहत मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में की है कि ये इसको सॉल्व करके कैसे ये चीज़ आती है, ठीक है। तो आपने उस 12 को देख लेना। ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, एक्स की डेरिवेशन लेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स लिख लेंगे, एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर, और ये जो ए माइनस एक्स से इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स डिवाइड 2 स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। सेकंड फंक्शन इसी तरह आएगा, पहले फंक्शन की डेरिवेशन, तो ए की डेरिवेशन 0, एक्स की डेरिवेशन 1 वो लिख ली, माइनस ये यहाँ पे हमने क्या किया है, ए माइनस ए प्लस एक्स को उसी तरह लिख लिया। इसकी जब डेरिवेशन ली है तो ए की डेरिवेशन 0 और एक्स की डेरिवेशन -1 वो लिख ली, डिवाइड ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू भी ऐसी आएगी, इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस एक्स ये इसके साथ आ जाएगी, नीचे उसी तरह प्लस, ये वाली भी इसी तरह। अब माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल होंगे तो ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a, एक्स डिवाइड 2 स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, और ये दोनों मिलकर 2a। अब आपको ये वाला स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, ए कहाँ चला गया, इसकी जो पावर थी ना 1/2 वो हमने इसमें से माइनस की है। जब इसमें से माइनस किए तो ये आ गया ए माइनस एक्स की पावर 3/2। ये सारा इसी तरह आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना, वो 2 कैंसिल कर देना, तो ये बनेगा ए एक्स डिवाइड स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस ये वाली वैल्यू इसी तरह। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे ना तो इसका एलसीएम ये आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट
ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स की पावर 3/2। ये जब इससे डिवाइड होगी तो 1 आएगा, 1 को ए एक्स से मल्टीप्लाई करें, ए एक्स आ गया, प्लस आप यहाँ पे जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3/2 में से आप ये वाला जो रूट है ना, यानी -1/2, वो इसमें से माइनस करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ए माइनस एक्स आएगा। ठीक है, ए माइनस एक्स को आपने क्या कर देना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो फिर ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बनेगा, यानी ये स्क्वायर इसके ऊपर और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस एक्स ये वाला और ए माइनस एक्स इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा, डिवाइड फिर ये स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स और नीचे वाली ए माइनस एक्स 3/2 इसी तरह आ जाएगी। ठीक है, अब ए एक्स को लिख लेंगे, प्लस ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, डिवाइड स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स इसी तरह ए माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। 16 इफ y इक्वल स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स शो डैट 2x dy of x प्लस y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। ये एग्ज़ाम के वाले से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 16 लेट y इक्वल स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स। सबसे पहले इनके रूट ख़त्म करके हम 1/2 लिख लेंगे, इसका भी 1/2 नीचे प्लस में होगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, x की पावर -1/2। अब हम इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर जो है शुरू में जाएगी और पावर में से एक माइनस करेंगे तो यूँ आएगा 1/2 x की पावर -1/2। सेम दूसरे वाले के साथ करेंगे तो उसकी पावर -1/2 है, वो शुरू में जाएगी, -1/2 में -1 शामिल करेंगे तो -3/2 बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 x की पावर -1/2 प्लस 1/2 x -3/2, ये आपके पास आ जाए। ठीक है, अब अगर शो डैट वाले हिस्से को देखें तो इसमें यहाँ पे देखें ये 2x दिया हुआ है, यानी dy/dx हमारे पास आ गया, ये 2x है तो हम 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहीं पे लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2x, तो ये 2x मल्टीप्लाई dy/dx, फिर 2x लिख ले, dy/dx का जो आंसर आया था वो लिख लिया। अब 2x को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल होगा, x जो है जब इसके साथ शामिल होगा, यानी x -1/2 के साथ जब शामिल होगा तो इसको हल करके आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/2। यही 2x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x जो है x की पावर 1 और ये -3/2, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे यानी -3/2 और 1 तो आपके पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर शो डैट वाले को यहाँ पे देखें तो इसमें उसने क्या किया हुआ है, +y किया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, दोनों तरफ +y करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमने +y इधर भी किया और +y इधर भी करेंगे, x 1/2 प्लस x की पावर -1/2 प्लस y, ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, प्लस y किसके इक्वल है, y जो है वो इक्वल है हमारे पास, ये जो हमने शुरू में किया था x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2, ये इसके इक्वल है, तो y की जगह आप ये लिख लोगे। तो ये देखें हमने लिख लिया x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2। ठीक है, ये जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन इस तरीके से होगी कि ये प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से ये दोनों जो है वो आपके पास आएंगे,
अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसने काफ़ी मुश्किल अंदाज में किया हुआ है। तो इसको आप समझ लें कि ये आपके पास ये है, प्लस इसकी पावर नीचे ले जाएं, ये ऐसे बन जाएगा कि रूट एक्स कर लें, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, माइनस उसको नीचे ले आए तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 2x की पावर 1/2। तो फाइनल आपके पास आंसर ये आ जाएगा। यही हमने शो करना था। 17 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ y इक्वल x की 4 + 2x स्क्वायर + 2 प्रूव डैट dy d ऑफ x इक्वल 4x स्क्वायर रूट y माइनस 1। 17 नंबर क्वेश्चन है। y इक्वल x की 4 + 2x स्क्वायर + 2। हमने क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेनी है। dy d ऑफ x इक्वल d ऑफ x की 4 + 2x स्क्वायर + 2। पावर रूल लगेगा, 4 को शुरू में ले आएंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बन जाएगा। फिर इस 2 को शुरू में ले जाएंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो x आ जाएगा। और फिर x की जब डेरिवेशन लें, यानी बेस की जब डेरिवेशन लें 1 होती है, वो हम 1 यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कांस्टेंट की डेरिवेशन लेंगे तो वो आपके पास 0 आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, 4x इसमें भी था, 4x इसमें भी था, ये हमने कॉमन ले लिए, x की 2 + 1 रह जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो हमने ये प्रूव करना था, हमने ये करना था, इसके ऊपर रूट आया हुआ है। तो रूट लेके आने के लिए हमने क्या किया, 4x x के +1, 4x तो हमारे पास आ गए। रूट लाने के लिए हमने क्या किया, ये इसके ऊपर रूट डाला है और साथ स्क्वायर डाल दिए, ताकि अगर हम रिवर्स स्टेप करें ना तो दोबारा आपके पास 4x × x के +1 आ जाएगा। अब 4x इसी तरह लिख लेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे a + b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, ये a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab। x की 4 लिख लेंगे, +1 लिखेंगे, 2 × 1 = 2 x स्क्वायर, 4x स्क्वायर रूट x की 4 + 2 x स्क्वायर को शुरू में, +1 को बाद में लिख लेंगे। उसके बाद 4x लिखेंगे, स्क्वायर रूट x की 4 + 2x। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इसकी क्या है, +2 है। तो ये हमारी कंडीशन तकरीबन उसी तरह बन रही है, सिर्फ 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, x की 4 + 2x स्क्वायर, यहाँ पे अपनी तरफ से +2 लगाएंगे। जब 2 लगाएंगे तो ये वाला जो 1 है ये इसमें से माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो समझ लें कि ये दोबारा ये वाली कंडीशन बन जाएगी जब हम रिवर्स स्टेप जाएंगे। तो यूँ 4x स्क्वायर रूट x की 4 + 2x स्क्वायर + 2 आएगा। ठीक है, इस सारे की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, y, क्योंकि ये y की वैल्यू से मैच होती है, और साथ -1 लिख देंगे। तो यही हमने प्रूव करना था। यूँ ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देने, शेयर कर देने, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देने। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।